Hi, I'm Raghunita. I'm a calligrapher and artist by passion or by profession now. uh, these days, I'm doing calligraphy. I'm doing Devanagari. I'm doing mandala, watercolors. There are many things which I'm trying these days. This lockdown has given me so much, and I'm very excited to share my knowledge of calligraphy with all of you. Uh, I would say that I am very passionate about calligraphy, right? What is calligraphy? Calligraphy is basically, you can say, decorative writing and a handwritten lettering, right? And how you can say how it is important to for a client, for a student, for a how it is important. Whenever you make something, whenever you draw something, calligraphy gives you the enhancement to your particular art piece, right? I will share some information about calligraphy, what you should do, and how it helps you in hand improving your handwriting, basically, right? So this is the thing. Yeah, hi Smriti, hi Nivedita, hi. So many of you who knows me and many of you maybe मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा बार नहीं मिले हैं. I have attended three winning is three meets, and I would like to thank Tanu for this कि तनु ने मुझे इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट दिया है, and I too love her. I would say yes guys. तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं कि तो मैं उन क्वेश्चंस को पहले लेती हूँ, देन मैं फिर अपना कैमरा फ्लिप करूँगी एंड आई विल स्टार्ट पुटिंग अप दी थिंग्स जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए मैंने निकाली हैं कि मैं क्या क्या आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. कैसे आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनके हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में, कैसे आप उनको एनकरेज कर सकते हैं उनके अपने आर्ट पीसेस को और बेटर बनाने में, एंड कैसे आप उनको क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे हमारे बच्चे लिखते लिखते थक जाते हैं, हमारे बच्चे लिखने मतलब बहुत टायर्ड फील करते हैं, एंड देन उसके अलावा वो लोग उनको कैसे बैठना चाहिए लिखने के लिए, उनको कैसे उस चीज़ को कैसे वो इन्जॉय करें जो भी वो कर रहे हैं. तो देर आर मैनी थिंग्स जो हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आज, एंड आई वुड लव कि सब मुझसे इंटरेक्टिव रहें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मैंने जो प्रिपेयर किया है वो मेरी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन जो आप लोग मुझसे पूछेंगे दैट विल बी द थिंग जो आप लोगों को इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएगा, एंड आप लोगों को और भी ज़्यादा नॉलेज मुझसे मिल पाएगी, राइट? तो मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट करती हूँ एंड देन जो भी क्वेश्चन होंगे आई विल टेक दैट. थैंक यू ख्वाहिश तमन्ना for being here. I'm starting the session now and I'm flipping my camera. I'm just adjusting it. Just a minute. It is basically a Cali talk, I can say, where we are going to talk about calligraphy only. I hope it is visible. Is it visible? I can't see the comments. Yes, now I can see this. Yeah, hi Smriti, hi Khwahish, Tamanna, hello Shreya, how are you? Yes, so we are going to talk about decorative writing and handwritten lettering. क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? हेलो तरनजीत. इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, कैसे हम कैलीग्राफी के पैशन को या कैलीग्राफी को अपनी एक हैबिट बनाएं, एंड कैसे हम अपने बच्चों को इस पर्टिकुलर आर्ट को करने के लिए कैसे हम उनको एनकरेज करें, राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम अपने बच्चों को बोलें कि वो जो भी आर्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली कैलीग्राफी, देयर आर मैनी आर्ट्स, चाहे वो गिटार सीख रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग कर रहे हैं,
चाहे वो कोई वाटर कलर कर रहे हैं या वो कोई भी आर्ट परस्यू कर रहे हैं, उस आर्ट को पर्टिकुलरली वो डेली अपनी हैबिट में डालें, चाहे वो उसको आधा घंटा दें चाहे वो 1 घंटा दें। ये उनके शेड्यूल के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के साथ पढ़ाई के लिए भी बहुत उनके पास बहुत कुछ होता है। हाय तनु, तो काफ़ी कुछ होता है जिसको हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि यस आप आधा घंटा दीजिए, 15 मिनट दीजिए। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट टॉक अबाउट कि आप डेली हैबिट्स में कैसे आप इन चीज़ों को लाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ डेली प्रैक्टिस। राइट, डेली प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप कुछ ना कुछ एक नया कुछ सीखते हैं हर दिन। आप कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं जो आपको पता नहीं होता है कि आपको यूज़ कैसे करनी है। कई बार आप एक ही चीज़ को रिपीटेटिव किए जा रहे हैं, आप उन चीज़ों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे आप उन चीज़ों से नया कुछ सीखें। राइट, जैसे मैं अपनी हैबिट के हिसाब से बताती हूँ। जब मेरे अंदर कैलीग्राफी इम्प्रूव, आई मीन हैबिट को जब मैंने इनहैबिट किया, तो व्हाट आई डिड, मैंने डेली एक चैलेंज एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। सपोज मुझे लिखना है किसी का नाम एंड आई टुक अ नेम लाइक स्मृति, तो मैं पहले स्मृति शायद बहुत नॉर्मल लिखती, लाइक दिस, जैसा मैंने सीखा था, लाइक दिस। आई एम सॉरी अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो, आई विल लाइक दिस, राइट। बट ओवर द पीरियड मैंने इस चीज़ को, जब मैंने डेली अपनी प्रैक्टिस में इसको लाना शुरू किया, तो मैंने इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। लाइक I started writing like prose, you can say sometimes, and it is a very beautiful art, I must say. You will love doing it, watching it, both. Then I started doing it like this, right? Hi Sangeeta ji, how are you? So this is the thing जो over the period जब आप शुरू करते हैं, then आप, और क्योंकि कैलीग्राफी इज़ अ वास्ट फील्ड, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलीग्राफी से आप किसी को क्लासेस दे सकते हैं या आप किसी को सिखाना ही कैलीग्राफी है, नहीं। इसका यूसेस बहुत जगह है। गारमेंट्स लाइन में हम टी शर्ट्स देखते हैं, हम कोई भी सूट्स पे कोई प्रिंट देखते हैं, साड़ीज़। गारमेंट्स लाइन में देयर इज़ अ वास्ट नेटवर्क जहाँ पर हम कैलीग्राफी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इंटीरियर डेकोरेटर्स को इस कैलीग्राफी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपको समझ नहीं होगी कि आप क्या देख रहे हैं, आप उस चीज़ को, कई बार ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप सिर्फ अपने आप करने के लिए यूज़ करते हैं। कई बार वो चीज़ें आप देख करके भी आप उन चीज़ों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें कैसी हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट इज़ डेली प्रैक्टिस। तो डेली प्रैक्टिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ प्रॉपर टूल्स। आप जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर हैं। लाइक मुझे कैलीग्राफी करनी होती है, कैलीग्राफी इज समथिंग जो कि एक नॉर्मल पेन से शुरू की जाती है। आई यूज़ दिस टॉम्बो पेन, दिस इज़ अ वेरी बेसिक पेन, राइट, एंड दिस पेन कॉस्ट अराउंड 125 रुपीज़ एंड यू जस्ट नीड ग्रिड पेपर, दैट्स इट। You have no need to buy expensive things to learn this particular art, or you just need to be calm, patient, and you just need to practice this. That's it, nothing else. I'll tell you how to do it if you want to practice it your own. जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस लेकर के इसको सीखते हैं, कई बार आप इसको खुद भी सीख सकते हैं, बट कुछ बेसिक प्रैक्टिस होती हैं जिनसे आप इनको जब यूज़ करते हैं तो यू कैन डू इट ईजीली, राइट। तो प्रॉपर टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज जैसे मैंने बताया कि ब्रश कैलीग्राफी के लिए हमें ये वाला टूल चाहिए होता है, एंड हाउ दिस टूल वर्क बेसिकली मैं आपको वो भी बताती हूँ कैसे वर्क करता है ये। तो देर आर 8 टाइप ऑफ स्ट्रोक्स जो हम इस टूल से बनाते हैं, एंड वो स्ट्रोक्स पूरे अल्फ़ाबेट्स को, यानी कि हमारे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे जितने भी 26 लेटर्स, उनको ये पूरा इन्हीं के कंपोजिशन से बनता है। लाइक जब मैं इस पेन को अपवर्ड्स चलाती हूँ तो ये बहुत स्लीक चलता है, राइट। देन इसी पेन को जब मैं हल्का सा टिल्ट करके प्रेशर देके चलाती हूँ तो ये आपका थोड़ा सा थिक चलता है, यानी कि द लोअर केस शुड बी द थिन वन एंड द डाउन स्ट्रोक विल बी द up stroke will be the thin one and down stroke will be the thicker one, right? And this is the first one, this is the second one, this is called entry stroke, and this is called down stroke, right? Then we use overturn, this is the third number. Fourth number is underturn. You can see I'm using these two only,
right? Then number 5 will be the compound curve. Number 6 is an oval, right? Yeah, hi Priya. Number 7 is the ascending loop, and number 8 is the descending loop. How we use it? If I have to make A, so I will use this oval and this one. This is our A, right? If I have to use make J, so I will use the entry stroke and this descending loop. This is our J, right? Thank you Meenakshi. Then अगर मुझे P बनाना है, तो what is P? The downstroke and the oval of the direct opposite direction. This is P, right? Then if M is there, M is the combination of this overturn, this and a compound curve. This is normal calligraphy, जो कि एक simple pen से हम लिखते हैं. Suppose I have to write Preeti, so how I will write Preeti? Downstroke. This is a capital letter. I is again this, like this. Yes. So much goes into this. Yes, right. तो ये हमारे सिंपल कंपोजिशंस हैं जिनसे हम 8 टाइप के स्ट्रोक से कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, राइट? कोई और अल्फ़ाबेट विच यू वांट टू नो, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक एच, मेरे दिमाग में एच आ रहा है, तो एच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. एच, राइट? If I have to write winning history, तो winning history is simple. I will use this. Again, I, this is winning, and winning is 3, right? Yes, we'll take some name session as well, Meenakshi. जस्ट अभी हम लोग वो भी करेंगे. मैं थोड़े से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, देन हम लोग नेम्स लेंगे, पक्का लेंगे नेम्स भी हम. तो दिस इज़ समथिंग जो बहुत ईजीली कुछ कंपोजिशंस जिनको हम ट्राई करते हैं, लाइक दिस. मैंने विनिंग हिस्ट्री, आई ड्रॉन दिस एंड आई एम पुटिंग सम हार्ट्स ऑन दिस, लाइक दिस. These are very easy compositions जो हम बहुत easily बनाते हैं, like this, right? So this is the thing जो हमारे tools का importance है. Then इसके strokes का क्या importance है, हमें stroke सीखने क्यों important है, तो this is that part कि हमें stroke सीखने क्यों important है. Fourth one is use of guidelines. आपने देखा होगा जब हम बचपन में हमें इंग्लिश सीखने के लिए बोला जाता था, तो हमें 4 लाइन्स की एक कॉपी दी जाती थी. या हाय स्निग्धा. तो जब हमें 4 लाइन्स की कॉपी दी जाती थी, तो हम क्या करते थे, उस कॉपीज़ को हमें बताया जाता था कि हमारा कौन सा लेटर किस में लिखा जाता है. लाइक मेरी लाइन्स कुछ इस तरह से होती थी जब हम बचपन में लिखते थे, तो ये 4 लाइन्स होती थी. तो इन 4 लाइन्स का क्या इंपॉर्टेंस था, ये हमें बचपन में बताया गया था, लेकिन हमने ओवर द पीरियड उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. यस, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू. सो S is a combination of entry stroke, then this, sorry, it is, yes, some letters are quite different, but वो S और R उसी में से आते हैं. So yes, तो guidelines हम जैसे A यूज़ करते हैं, तो हमारा small a जो बनता है वो ये बनता है. Then our B is a combination of this. I mean हमें lines ये यूज़ करनी होती हैं. हमें guidelines क्यों important हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो it's always easy जब आप guidelines के थ्रू किसी भी लेटर को लिखते हैं, तो आपके लेटर्स और ब्यूटिफाई हो जाते हैं, राइट? इसके अलावा जैसे ये, इसको हम बोलते हैं x हाइट,
जब भी हम लेटर्स में, जब अंदर हम लेटर्स की क्या बोलेंगे, लेटर्स में जब अंदर हम घुसते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है. तो दिस इज एक्स हाइट. देन ये इसकी वेस्ट लाइन है, सॉरी, दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज द वेस्ट लाइन. इसके अलावा ये अपर इसका असेंडर लूप है, असेंडर लाइन है ये इसका, एंड दिस इज द डिसेंडर लाइन. जब हम सिखाने बैठते हैं तो हम इन सब लाइंस के बारे में बात करते हैं. जब भी हम कोई भी लेटर को लिखेंगे तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना. अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो लेटर्स कुछ ऐसे हो जाते हैं. मैं आप लोगों को बताती हूँ. जैसे सपोज मेरे पास एक लेटर है, ये मैंने लिखा विनिंग, सॉरी, स्त्री. बट अगर मैं लाइंस को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मेरा विनिंग स्त्री कुछ इस टाइप का होगा. मैं कुछ भी लिख दूंगी, मे बी ये नीचे चला जाए. आपने देखा होगा हम लोग कई बार बिना लाइंस के जब लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर नीचे लेटर्स हो जाते हैं. तो यू विल डिसाइड योर सेल्फ कि आपको कौन से लेटर्स आपको ज़्यादा समझ में आ रहे हैं. कि भाई आप मतलब क्या, ये खुद डिसाइड कर सकते हैं आप कि कौन सा ब्यूटीफाई ज़्यादा लगेगा. ऑब्वियसली गाइडलाइन से हम यूज़ करेंगे तो वो ब्यूटीफाई ज़्यादा लगेगा, राइट. तो दिस इज़ द थिंग जो हम कैलीग्राफी में हम फॉलो करते हैं. गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इनकी हाइट, कंसिस्टेंसी और जो भी हम बात करेंगे, इनके एंगल्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वही उसी चीज़ को ब्यूटीफाई करते हैं. इफ़ यू विल सी, मैंने ये डेकोरेटिव लेटर्स लिखा है. अभी मैंने विनिंग स्त्री थोड़ा सा स्पीड में लिखा, बट जब हम लोग आराम से लिखते हैं तो हम थोड़ा सा रुक करके लिखते हैं. तो आप देखेंगे हर लेटर का एक पर्टिकुलर स्टाइल है लिखने का. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी कहीं भी कैसा भी लगा दिया, नहीं. एक प्रैक्टिस के बाद में एक पर्टिकुलर स्टाइल आपका बन जाता है जिसको आप लिखते हैं, राइट. सो हम थोड़ा सा कामली एंड पेशेंटली इसको यूज़ करते हैं, लाइक दिस, राइट. इसके अलावा इसमें कुछ एंगल्स हम फॉलो करते हैं. लाइक अगर मैं कोई भी लेटर लिखती हूँ तो हर स्क्रिप्ट का अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का. जब मैं देवनागरी में इस चीज़ को लिखती हूँ तो देवनागरी में मेरे लेटर्स का जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो साइज़ होता है, साइज़ मैटर करता है उसमें. तो क्या मैटर करता है, सपोज मेरे को देवनागरी में कुछ लिखना है तो मेरा साइज़ कैसे मैटर करेगा. लाइक 1 2 3 4 5 6, ये मेरे लेटर की साइज़ है. मुझे इसमें जो मात्राएँ लगानी होंगी दैट विल बी दिस साइज़, देन दिस साइज़, राइट. सपोज मुझे किसी का नाम लिखना है, सपोज मुझे तनु लिखना है तो तनु में 2 मात्राएं हैं. ओके, एक मात्रा आएगी तनु में, दिस इज, सॉरी, दिस. अब देखेंगे मेरे लेटर का साइज़ जो है वो ये है, एंड देन जो मात्रा का साइज़ है वो ये है इसमें. तो हर इसमें गाइडलाइंस, एंगल्स बहुत मैटर करता है. जब भी हम कैलीग्राफी लिखते हैं तो ज़्यादातर 45 डिग्री, 55 डिग्री, और आपके हाथ की पोजीशन को ज़्यादातर 45 डिग्री पर काउंट किया जाता है. तो अगर आप बहुत डेप्थ में घुसेंगे तो आपको वो भी आपको जानने को मिलता है इसके अंदर. देन इसके बाद हमारा इसके बाद का जो टॉपिक आता है दैट इज़ कि होल्डिंग योर पेन. आप अपने टूल्स को, आप अपने बच्चों को देखते होंगे, कई बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं तो उनके हाथ थक जाते हैं कि वो लिख रहे हैं और उनके हाथ थक गए हैं, राइट. हम कैसे अपने बच्चों को बोलें कि उनका हाथ ना थके. मोस्ट इंपॉर्टेंट, होल्डिंग योर टूल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप कैलीग्राफी कर रहे हैं, चाहे आप अपना नॉर्मल हैंड राइटिंग कर रहे हैं, तो होल्डिंग योर टूल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जनरली क्या होता है, बच्चों को हमने देखा है, बच्चे अपने पेन को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, लाइक दिस, एक फिस्ट फॉर्म में. बट फिस्ट फॉर्म में लिखने से क्या होता है, आपके बच्चे के हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है. ऐसा नहीं कि ये गलत तरीका है. कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो आपके हाथ के मूवमेंट्स को रोकता है. आप जब भी अपने पेन को जितना लाइट पकड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट. तो होल्डिंग योर पेन विद दी लाइट हैंड, हो सके तो हम लोग जो पोजीशन बताते हैं तो दैट विल बी लाइक आप इन 2 उंगलियों से अपने पेन को पकड़ते हैं, इस मिडिल फिंगर से पेन को रेस्ट कराते हैं, देन ये 2 फिंगर्स का हमारा कोई यूज़ नहीं होता है. तो हम इस पेन को एक्चुअली बहुत स्लो और बहुत हल्के हाथ से पकड़ते हैं, तो हमारे हाथों में दर्द नहीं होता है उससे. थैंक यू मीना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड
आपके आर्म्स को एक्सटेंड, मतलब आप पेन पकड़ रहे हैं तो वो आपके आर्म्स का एक्सटेंशन लगना चाहिए, ना कि आपने कोई हाथ में टूल पकड़ा हुआ है एंड जबरदस्ती आप तलवार की तरह उसको लेके चालू हो गए एंड आपके हाथ थक रहे हैं, आपका पूरे मसल मूवमेंट्स जो है आपके वो डिफरेंट हो रहे हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि आपका हाथ कुछ इस तरह हो, एंड मैं आपको पोजिशन से अगर बताती हूँ तो मेरा हाथ मेरे टेबल के पैरेलल होना चाहिए, जिससे कि मेरा हाथ दुखे ना। एंड समटाइम्स आप नोटिस करते होंगे, आप लोग ऑफिस में बैठ के अगर कोई चीज़ लिखते होंगे तो आप लोगों का राइट शोल्डर, जो लोग राइट हैंड वाले हैं उन लोगों का राइट शोल्डर पेन करना स्टार्ट कर देता है। तो राइट शोल्डर पेन करना क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि हमारे सिटिंग पॉस्चर ठीक नहीं है, हमारे राइट लिखने का तरीका हमारा ठीक नहीं है। तो दिस इज़ वेरी यस, दिस इज़ अ निप पेन मीना, आई लव यूजिंग फाउंटेन पेन्स तो दिस इज़ अ निप पेन एंड तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप लोगों को हाथ अपने पैरेलल रखना होता है, कभी भी डिस्कम्फर्ट में आप यूज़ नहीं करेंगे। आपके फीट जो होते हैं, आपके बेसिकली आपके पैर जो है वो आपकी चेयर से नीचे बेस पर बिल्कुल पैरेलल रखे होने चाहिए, अदरवाइज आपके राइट हैंड में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इन दिस लॉकडाउन पीरियड आई हैव सीन मैनी कैलीग्राफर्स जिनके राइट हैंड में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, या जो लोग बहुत लिखते हैं, लाइक राइटर्स हो गए, जो लोग बहुत लिखते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, हम पेन पकड़ते हैं वो गलत तरीके से पकड़ते हैं। ये संगीता जी, सो बेसिकली फॉर कॉलीग्राफी यू नीड यूज स्पेशल पेन, नॉट ओनली ऑर्डिनर पेन। देर आर टू टाइप्स, एक हम लोग फॉक्स कैलीग्राफी करते हैं संगीता जी, और एक हम करते हैं ब्रश लेटर्स। वैसे तो कैलीग्राफी में बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप के पेन यूज़ होते हैं, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रश कैलीग्राफी की। एंड अगर हम फॉक्स लेटर्स की बात करते हैं, सपोज मैंने आपको जैसे ए बताया, तो जो लेटर मेरा ब्रश पेन से कुछ इस तरह लिखा गया था, फॉक्स लेटर्स में वो लेटर मेरा कुछ, क्योंकि एक बेसिक रूल है इसका कि जो भी लेटर डाउन स्ट्रोक जाएगा दैट विल बी दी थिकर वन। तो थिकर वन इज दिस, जो मेरा डाउन स्ट्रोक है। आपका पेन जब चला तो आप नोटिस करेंगे आपका पेन कुछ इस डायरेक्शन में चला है, ये डायरेक्शन रहा आपके पेन का, तो ये आपका डाउन स्ट्रोक है, ये भी आपका डाउन स्ट्रोक है। तो ये दोनों आपके जो डाउन स्ट्रोक हैं वो आपके डबल आई मीन उनको हम शेड करते हैं। तो दिस इज द थिंग जो हम फॉलो करते हैं। आप देखेंगे दोनों से एक ही टाइप के लेटर आएंगे, ब्रश पेन से भी और ये आपका नॉर्मल पेन से भी। लेकिन फॉर दैट यू नीड टू नो दीज थिंग्स, जो ये बेसिक है। जरूरी नहीं है कि आप उसको ब्रश पेन से ही कर रहे हैं, कई लोग फॉक्स लेटर्स भी यूज करते हैं। फॉक्स लेटर्स वी राइट इट लाइक दिस, इसको हम फॉक्स कैलीग्राफी भी बोलते हैं, फॉक्स लेटरिंग्स भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का कैलीग्राफी फॉर्मेट ही है, बट वो अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो होल्डिंग टूल आई हैव एक्सप्लेन। इसके अलावा आप अपने पेपर को, अगर आपको लगता है कि आप अपने पेन का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, कई बार बहुत दिक्कत होती है, तो थैंक यू तमन्ना जी, टेल हर टू प्रैक्टिस दीज स्मॉल टिप्स जो मैं शेयर कर रही हूँ, एंड यू विल फाइंड कि उसके हैंड राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको फील होगा, राइट। तो ये हो गया। देन हम क्या करते हैं, हम कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमने इतने सालों से लिखते आ रहे हैं। सपोज आई एम 36 ईयर्स ओल्ड एंड मैं 36 ईयर्स से, मेरा कुछ भी कह लो, मैं शायद 32 ईयर्स से मैं लिख रही होंगी। अगर मैंने 4 ईयर्स की एज में लिखना स्टार्ट किया तो मेरा एक सेट पैटर्न है लिखने का। तो व्हाट आई विल डू, अगर मेरे से नहीं हो रहा है, आई विल टर्न माई पेपर एंड आई विल यूज इट लाइक दिस। बट वी सजेस्ट कि आपको पेपर टर्न करने की बजाय आप पेपर को अपने बॉडी लाइन में रखिए एंड आप अपने जो पकड़ने का तरीका है पेन को, उसको चेंज करिए, वो आपको जो हेल्प ज़्यादा करता है, राइट। तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है आपको सबसे ज़्यादा, कि आप जब भी लिखेंगे आपका हाथ दुखेगा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे। एंड आई वुड से कि आप पेपर को जस्ट सिंपल रखिए। आप अपने हाथ को, अगर कुछ लोगों की आदत आपने देखी होगी वो इस तरह से लिखते हैं, लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट तो लेफ्ट हैंडर से भी यूज़ करते हैं इस तरह से, तो उनका क्या पर्पस होता है कि उनको पीछे से उनका मिटता चला जाता है। देन वो प्रैक्टिस क्या स्टार्ट कर देते हैं, वो ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट ट्विस्टिंग योर रिस्ट इज नॉट राइट। बेसिकली आपको ट्विस्ट करके लिखेंगे, आप कहीं ना कहीं थकेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हाथ को इस तरह से रखें। एंड आई हैव सीन इन माई क्लासेस कि मुश्किल से 4, 5, 6 क्लासेस में बच्चे को टोकते टोकते आदत पड़ जाती है कि वो अपना स्टाइल चेंज कर लेते हैं। एंड इट इज़ वेरी ईजी, आई वुड से इट इज़ वेरी ईजी, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा हम जो बात करेंगे, आप अगर आपको लगता है कि आपको एक होता है ना, रेस की तरह लिखना शुरू करते हैं कई बार,
रेस की तरह लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें थोड़ा सा पॉज देना चाहिए लिखते टाइम। हम कभी भी एक रेस की तरह लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है, हम जब कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उसको होता है ना, एक मैं ऑलवेज कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि गिव एक्स्ट्रा सेकेंड्स टू कंप्लीट योर लेटर, डोंट रश। एक्स्ट्रा टाइम देने का बेनिफिट ये है कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं कई बार पहले भी शायद अपने सेशंस में कई बार आपने अगर नोटिस किया हो तो, एक बच्चे को हम बोलते हैं ट्राइंगल बनाइए, हमने बोला इसको 10 ट्राइंगल बनाइए, बच्चे क्या करेगा, जस्ट लाइक दिस, वो कॉर्नर्स मिस करना स्टार्ट कर देगा। बट हमें उन्हें पेशेंट होना सिखाना पड़ता है, तो वो कैसे सिखाएंगे, हम उनको बोलेंगे कि जस्ट आप आराम से टच करके बनाइए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि वो थोड़ा पेशेंटली उसको सुनना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट प्रैक्टिस हेल्प्स हिम और हर, वो अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। कई बार हमें अपने बच्चों से शिकायत होती है कि हमारे बच्चे फोकस नहीं करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट कि वो फोकस करना स्टार्ट करते हैं। आप उनसे शेप्स बनवाना स्टार्ट करिए, आप उनसे डिफरेंट पोजिशंस के लिए, आप जैसे होते हैं ना, सपोज मैंने उनको बोला सर्कल्स बनाइए, देन आप ट्राइंगल्स, हेक्सागन्स, आप उन पर वर्क कराइए, आप देखेंगे कि आपके बच्चे उसी से काफ़ी कुछ इंप्रूव कर जाएंगे। एंड दैट इज़ 5 मिनट्स प्रैक्टिस जो आपके बच्चे को काफ़ी हेल्पफुल रहती है, राइट। तो ये हो गया एक पॉइंट, एक होल्डिंग पैन मैंने आपको कंप्लीटली क्लियर कर दिया। देन 6 पॉइंट है मेरा, योर पॉस्चर, जो कि मैंने अभी पीछे वाले में थोड़ा सा कवर कर दिया कि आपके लेग्स, फीट्स जो है वो आपके जो है सरफेस से, आपके फ्लोर से टच होने चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलती है। टेबल आप जो यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने चेस्ट से ऊपर यूज़ करिए, आप स्ट्रेट बैठिए, कोशिश करिए अपने पीछे एक कुशन लगाइए। दीज हेल्प्स, आपको लिखने की आदत है, आपको कंप्यूटर पे काम करने की आदत है, तो आपके पॉस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, राइट। इसके अलावा वाइल डूइंग कैलीग्राफी, आई वुड से, लोगों को रहता है कि भाई कैलीग्राफी करनी है तो मैं तो टीवी देखते देखते कर लेती हूँ, या मैं तो लेटते कर लेती हूँ। बट आई डोंट से कि, मतलब आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप लेट कर बैठ कर करें। दिस इज़ नॉट रॉन्ग बट दिस इज़ नॉट राइट एज ऑल्सो, तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए, राइट। देन हम बात करेंगे कि हमें थोड़ा सा शांति से चिल पिल होकर के अपने किसी भी आर्ट को यूज़ करने की ज़रूरत है। हम कोई भी आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको जल्दी करते हैं तो कई बार हम बहुत बेसिक चीज़ें को मिस कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम अपने, जैसे मैंने बात किया, हम बेसिक स्ट्रोक्स को याद रखेंगे, तो बेसिक स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक स्ट्रोक्स जो भूल के करेगा, हम लोगों को बार बार बोला जाता है कि बैक टू बेसिक। आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आज आप बेसिक्स ट्राई करिए। स्टूडेंट्स को लेके बैठते हैं, आपको आज कुछ करने का मन नहीं है, आप सिर्फ बेसिक ट्राई करिए। बेसिक क्या है, वही 8 स्ट्रोक जो मैंने आपको बताए, राइट। तो आई थिंक मेरे जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, मैं एक छोटे से 2 मिनट में मैं उनको एक बार रिवाइज करूंगी। देन हम कुछ नाम लेंगे जो कि हम लिखेंगे, राइट। हेलो रितु परमार, हाँ यस। तो हमने पहला किया था डेली प्रैक्टिस, जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट, जिससे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। देन यूज़ ऑफ टूल्स, हमें कैसे राइट टूल्स हमें पता होने चाहिए। हम मंडाला कर रहे हैं या हम कोई भी आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें हमारे पास राइट टूल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैलीग्राफी के लिए टॉम्बो, पेंटल, कैरन, देर आर मैनी ब्रांड्स, कोई, देन आज के टाइम में डॉम्स, जिग, देर आर मैनी ब्रांड्स जो आपका कैलीग्राफी के लिए, ब्रश कैलीग्राफी के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। देन हमारे लेटर्स 8 टाइप ऑफ स्ट्रोक से बनते हैं, दैट मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया कैसे बनते हैं। देन थोड़ा सा हमने फॉक्स कैलीग्राफी भी डिस्कस किया। किसी का कोई पॉइंट हो तो यू कैन आस्क गर्ल्स, शायद मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास जो रेडी था मैंने आप लोगों को वो सब ऑब्वियसली बता दिया है, लेकिन अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। देन हमारे लिए गाइडलाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमारे लेटर्स ब्यूटिफाई हो सकें। हम किसी का नाम लिख रहे हैं, सपोज मैंने संगीता लिखा, तो मेरे को संगीता लिखने के लिए लाइक दिस इज माई फेवरेट कलर इन दिस पेंटल ब्रांड। इट्स वेरी कॉमन, हम लोग लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादातर डिज़ाइन की तरफ होता है इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग, तो कई बार मिस्टेक होती है ये वाली। तो होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा।
please pan names picture after the session. Yes, I will do that. That will be a part. First is Tombow. You can ask me अगर आप लोगों को लगता है, आप लोगों को समझ में आए तो. यस, मैं अनुभव में करती हूँ. 1 मिनट, इसको भी मैं रिपीट करती हूँ. या हाई रक्तिमा, हाउ आर यू. तो टॉम्बो पैंस आर दीज, वेरी सिंपल पैन. आपको कहीं नहीं मिलेगा तो अमेजोन पे जरूर मिल जाएगा. एंड इट इज़ वेरी कॉमन पैन जो कहीं भी मिलता है. द वन आई एम यूजिंग इज पेंटेल. इट्स PENTEL. यस, सॉरी, मेरे को स्पेलिंग इसका गलत ना हो इसलिए आई एम taking the reference. This is Pentel, right? Other one is Karen. Karen थोड़े से मोटे मार्कर्स होते हैं. देन हम कुछ इस टाइप के पेन्स यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो टॉम्बो, बट ये थोड़ा बड़ा हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पेन. इसके अलावा हमारे पास कुछ ये वाले होते हैं. ये जिग के पेन्स हैं. आई विल शो यू. जिग के पेन्स हैं ये. जिग इज़ बेसिकली दिस. अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं. यस, टॉम्बो कैन बी यूज इन मंडाला. नहीं, टॉम्बो कैन नॉट बी यूज इन मंडाला बिकॉज दैट्स अ ब्रश पेन. तो ब्रश पेन हम मंडाला में यूज़ नहीं करते हैं. हम ब्रश मंडाला के लिए जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ लाइक ब्रश पेन्स. जो भी हमारे ब्रश टिप्स हैं, आप देखेंगे जो पेन्स के टिप्स हैं वो बहुत मैं इस वाले पेन में आपको दिखाती हूँ. यू कैन सी दीज आर वेरी फेल्ट टिप्स. इनमें कोई भी हार्ड पॉइंट नहीं है, बहुत फेल्ट है ये, बहुत ज़्यादा. like this. Any books for learning calligraphy? Books, there are many books, लेकिन आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. You can get this information from Google as well. तो गूगल से भी आप इसको कर सकते हैं. और अदरवाइज आप गाइडलाइंस आपको जगह जगह मिल जाएगी. देयर आर मैनी यूट्यूब वीडियोज़ एज वेल जो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं. और मेन तो वही है. बाकी इन केस यू वांट कि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आई कैन ऑल्सो गाइड, दैट इज़ ऑल्सो देयर. तो वो चीज़ है. और इसके अलावा हम लोग कुछ नेम रिक्वेस्ट लेते हैं बिकॉज जो मैंने पार्ट कवर करना था दैट वाज आई मीन दैट इज़ इट ओनली जिसमें मैं जस्ट पोजीशंस एंड सब कुछ शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ. आप लोगों के कुछ नाम की रिक्वेस्ट थी. एक नाम आया था अयान, शायद मेरे ख्याल से. आई डिड नॉट नोटिस दैट वाज, लेट मी चेक इट. एक नाम रिक्वेस्ट था. कैन यू राइट अगेन. मेरे को किसी का एक नेम रिक्वेस्ट आया था, मैंने वो नेम रिक्वेस्ट मिस किया था. या दे आर वाटर प्रूफ. इनको हम यूज़ करने के बाद में कई बार हम अपने कैलीग्राफी वर्क जो है आई विल शो विद यू. जस्ट अ मिनट. लाइक दिस आई क्रिएटेड इट लास्ट डे. नीचे वाटर कलर है, देन ऊपर उसके देन दिस इज ऑल्सो अ पार्ट. Brenda, Vivan, yes guys. मैं बेसिक ही आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ अभी, राइट. या दिस इज़ अ नॉट ग्राफ पेज. कैलीग्राफी शीट्स हैं. अगर किसी को भी चाहिए होंगी तो मुझसे ले सकते हैं. मेरे पास कैलीग्राफी शीट्स के लिए मेरे पास PDF फॉर्मेट है. आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं PDF फॉर्मेट आप लोगों से शेयर कर लूँगी. आप लोगों को वो PDF फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है एक्चुअली. जो ग्राफ शीट्स हैं उनमें डायगनल लाइन्स नहीं होती हैं. जो PDFs है उनमें ये लाइंस होती हैं. तो हम ये लाइंस फॉलो करते हैं बेसिकली. सपोज मुझे ब्रंदा लिखना है तो ब्रंदा इज दिस इज ब्रंदा, राइट. फॉक्स लेटर्स, यस, हम फॉक्स लेटर्स डिस्कस करते हैं. फॉक्स लेटर इज समथिंग, जस्ट अ मिनट. सपोज मैंने लिखा हनी,
दिस इज़ हनी, राइट? बट यू हैव टू ऑब्जर्व कि आपके जो लेटर्स आप लिख रहे हो वो डाउन स्ट्रोक कौन से हैं. तो डाउन स्ट्रोक ज़्यादातर जो भी आपके लेटर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ डाउन स्ट्रोक, लाइक दिस. इसमें डाउन स्ट्रोक ये था, दिस. इसकी शेडिंग यहाँ आएगी, ये, देन इसकी शेडिंग ये है, एंड आई विल जस्ट डार्क दैट. आप देखेंगे आपको दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, बट फॉर देट यू नीड टू नो द बेसिक्स, कि इसका बेसिक्स कैसे वर्क करते हैं. आपको दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट? अनुभा, आई होप आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट जो आपने मुझसे पूछा है अभी. देन विवान, यस, हमारे पास एक विवान के नाम की रिक्वेस्ट थी. तो विवान इज गाइस, क्योंकि मुझे आप लोगों को मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत बेसिक लेटर्स लिख रही हूँ. एंड यू कैन फॉलो माई पेज ऑन इंस्टा. वहाँ पर आपको मेरा कोई भी, आप लोगों को मुझसे कोई हेल्प चाहिए या कोई लेटर आपको लिखवाना है या कुछ भी है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी देयर. यू कैन मैसेज मी. अगर आपको किसी को कोई अपने नेम रिक्वेस्ट किसी की अगर रह जाती है तो यस, आर्यन. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी, आई विल कीप चेंजिंग माई पेन्स. आर्यन, मैं आर्यन में थोड़ी सी फ्लॉरिशिंग करूँगी बिकॉज मुझे ए को लिखने में बहुत मज़ा आता है. शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, शायद डबल ए लिखा है आपने. आई एम सॉरी, आप मेरे से दोबारा ले लीजिएगा प्लीज़. सो दिस इज़ आर्यन. आई होप इट इज़ क्लियर जो मैं लिख रही हूँ, आपको दिख रहा है. सो आर्यन इज़ देयर. अनाया, यस, अनाया इज़ ऑल्सो देयर. मैं कई बार रात में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कई बार ऑनलाइन जाती हूँ, जब मैं नेम रिक्वेस्ट बहुत सारी लेती हूँ. अगर कभी किसी को मन हो तो यू कैन कम देयर एंड टेक दैट नेम रिक्वेस्ट. यस, आर्यन, आई हैव रिटन तमन्ना. यस, तमन्ना. तमन्ना इज़ ऑल्सो अ नाइस वर्ड जो मुझे लिखने में अच्छा लगेगा. मज़ा आता है. आप लोगों को शायद मैं समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, जब भी हम लोग नाम लेने बैठते हैं ना, तो प्रॉम्प्ट एक नाम लिखने का जो मज़ा आता है ना, वो एक अलग ही फीलिंग है हम लोगों के लिए. तमन्ना, सॉरी गाइज अगर मेरा चुप होना थोड़ा सा बनेगा इसमें, क्योंकि आई एम राइटिंग, तो थोड़ा सा. तमन्ना, दिस इज़ तमन्ना, राइट. एंड तमन्ना के बाद आर्यन अगेन. आर्यन तो आई हैव ऑलरेडी. जो गाइडलाइंस आपने दी हैं वो गूगल पे नहीं मिला. कोई बात नहीं तरनजीत, आप मेरे से ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गिव यू, डोंट वरी, आई कैन गिव इट. एंड PDF फॉर्मेट है, आप आराम से प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं. आप मेरे से ले लीजिएगा, आप तनु से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एज सच. जब छोटे छोटे बच्चों को करते हुए देखते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है. मेरी क्लास में 2nd क्लास के 3rd क्लास के बच्चे भी हैं. जब वो करते हैं ना, तो आई कैन टेल यू, मैं कुछ पोस्ट करती रहती हूँ जो बच्चे छोटे वाले कर रहे होते हैं उनका वर्क, एंड आई सिंपली लव जिस तरह से वो लोग लिखते हैं ना, और मुझसे डांट भी खाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत गलती भी करते हैं. तो दिस इज़ सुशांत, राइट. थैंक यू, दैट्स माई मॉम. Thank you. Which pen you are using? I'm using a Pentel pen.
दिस इज कलर वन इज पेंटल पेन, अदर वन इज टॉम्बो. आप मेरे से लिंक ले लीजिएगा तरनजीत. आई कैन गिव यू, ये सारे पेन अमेजोन पे अवेलेबल हैं. आप डायरेक्टली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए हो यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हरसिमरत सिंह, ओके यस. ये शायद मैंने ये नाम पहले लिखा भी है, हरसिमरत सिंह. एक लाइव सेशन में किसी बच्चे का नाम था. तो ये एक मिनट, हरसिमरत, मैं स्पेलिंग हरसिमरत, ओके. ये बहुत बेसिक लेटर्स हैं जो मैं लिख रही हूँ, एंड मैं इसके सिर्फ और सिर्फ एंट्री और एग्ज़िट पर ही मैं कुछ फ्लोरिशिंग कर रही हूँ, सो दैट कि आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट सा ना लगे. हरसिमरत एंड सिंह, राइट. थैंक यू, थैंक यू. विच पेन? आई एम यूजिंग पेंटल पेन. Anaya. Just a minute, Anaya. Anaya. This is Anaya. Hi Rashmi. Hi Rashmi Di, how are you? Thank you. Thank you Sangeeta ji. Thank you. Put thanks with which name? मीनाक्षी. कौन से? हरसिमरत सिंह के साथ में क्या? Just a minute. ये गाइस एक बार में पूरा बताना मुझे, क्योंकि मैं नाम लिखते टाइम भूल जाऊंगी कोई किसका है. आप मेरे से दोबारा ले लेना, आप दोबारा मेरे से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉट अ बिग जॉब, मैं लिख के दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Oh sorry, Seema. Yes, yes, Seema. Then Oshna. Okay. I don't know what is the meaning of this name, but मैंने पहली बार सुना है ओशना. This is Oshna, right? Then Mini. Yes, Mini का M बहुत अच्छा होता है. दिस इज मिनी. विवान दिखाऊं एक बार? ओके यस, वेयर इज, दिस इज विवान. अब मेरे से पिक्चर्स ले लेना सब लोग बाद में. आई एम विद आर्यन. ओके, आर्यन के साथ में, वेयर इज आर्यन? आर्यन इज ओके यहाँ पर. आर्यन के साथ में तो ओके लाइक दिस आई कैन पुट सम. गाइज प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. जिसने भी नेम्स मेरे से लिखवाए हैं दे कैन आस्क मी. मैं क्रिएट करके छोटा सा दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, राइट. प्लीज़ राइट मिनी. मिनी मैंने लिख दिया. कैन यू डू ब्रश कैलीग्राफी विद ब्रश पेन्स?
not with the brushes you use for paint. Yes, we can do with them as well. जैसे कि मेरे पास कुछ ये ब्रश पेन्स हैं जो हम वाटर कलर के यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल ब्रश पेन्स होते हैं, इनसे भी हम आराम से करते हैं. थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है बिकॉज थोड़े से ये फ्री फ्लो चलते हैं, और जब हम पेन यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा उसके जो ब्रशेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंस होते हैं, तो हम दोनों को थोड़ा अलग अलग लेते हैं. टिया, निधि एंड कुशांक. ओके, just a minute. Guys, trust me, this is very therapeutic. आप इसको, जिसको भी शौक थोड़ा बहुत भी है ना, ट्राई ज़रूर करना. You will love it. टिया, निधि, एंड कुशांक. ओह, ड्यू ड्रॉप्स. ओके, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. मैंने पहली बार ही सुना था नाम आज. ओशना, थैंक यू. कुशांक. Kushank. Kushka Ank. Okay. Kushank. Okay. Sunita. My mother name is also Sunita. And my name is Raghunita, that's why. My name is the combination of my parents' name. Father name से रघु लिया गया and mother name से सुनीता से नीता लिया गया. Then मैं रघुनीता. सुनीता. मैंने हार्ट्स भी लगा दिया मम्मी के नाम के साथ. सीमा अगेन लिखना है मुझे. ओके, कैन यू राइट विद ब्रश सीमा? या ब्रश से मैं अभी नहीं लिख पाऊँगी बिकॉज मेरे पास पर्टिकुलर ब्रश बड़ा है. मैं छोटे पेन से लिख पाऊँगी अभी, बट हाँ, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ. आप मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा. अनाया. अनाया मैंने अभी लिखा था. ये रहा अनाया. दिस इज़ अनाया. यस, इफ़ यू कैन सी इट. आफ्टर राइटिंग वेयर कैन वी शेयर टू शो? After writing, where can we share to show? You can share at my Instagram page. मेरा Instagram page है meraki.by.raghunita.gupta. You can. Yes, I teach as well. Yashita का Y is also good. Yes. I take online classes और मैं काफ़ी टाइम से क्लासेस ले रही हूँ ऑलरेडी. मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, बड़ों को भी सिखाती हूँ. तो देर आर मैनी लेडीज़ जो मेरे पास क्लासेस के लिए अभी तक फिज़िकली भी आते थे, लेकिन अब जब से ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन भी मैं क्लासेस ले ही रही हूँ. इनफैक्ट मैं देवनागरी सिखाती हूँ. आप लोग देवनागरी, अगर किसी को हिंदी में इंटरेस्ट है तो दे कैन गो फॉर दी. माई मदर नेम इज़ ऑल्सो सेम. ओह, थैंक गुड. Yes, she does. Okay, Raghunita, you want to learn? Yes, you do contact me. Meraki. It's, मैं लिख देती हूँ. It's Meraki. Dot by then my name Raghunita Gupta. That is Meraki by Raghunita Gupta. So that is my page name. Yes. Any other request, guys? कुछ और मैं आप लोगों को दिखा सकूं थोड़ा सा. मैं कुछ आपको, चलो मैं वैसे ही दिखाती हूँ. एक with my pen. I hope सभी के लिए
थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है सेशन, जो आप लोगों को कभी कुछ आप लोग दोबारा देखिएगा। मैंने कुछ टिप्स अच्छे शेयर किए हैं आप लोगों से, जो कई बार हम क्लासेस में तो बच्चों को बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं करने के लिए। बट आई वुड से कि आप अपने बच्चों को थोड़ा टोकें कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे वो अपने हैंड पोजीशंस को यूज़ करते हैं, दैट हेल्प्स। आप देख रहे होंगे मेरे कुछ कुछ लेटर्स अभी शेकी हो रहे हैं, बिकॉज मेरा हैंड पोजीशन अभी ठीक नहीं आ रहा है, मेरा ध्यान पेपर पर है, तो सॉरी कैमरा पर है मेरा ध्यान। तो कैमरा पे जब मेरा ध्यान है तो आई कैन नॉट, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट। तो माई पेज लिंक इज़ Meraki by Raghunita, यस। सो मैं एक नाम लिख रही थी, नियाति, ओके नहीं सॉरी सही है। बेसिक लेटर्स का कोर्स कम्प्लीटली डिफरेंट है गाइस, एंड फ्लॉरिशिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वी कैन नॉट मर्ज दीज टू थिंग्स। आप देख रहे होंगे कुछ लेटर्स के साथ में मैं थोड़ा सा ये फ्लॉरिशिंग जो कर रही हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। दिस इज़ नियाति। सो गिव योर पेज लिंक। माई पेज लिंक इज़ ऑलरेडी इन द पोस्ट, जो तनु ने पोस्ट डाला था उसमें है। आई एम ऑल्सो, कैमरा भूल जाओ अभी कैमरा भूल जाओ नहीं, मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है कि मुझे थोड़ा इंटरेक्टिव रखने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरेक्टिव मुझे देखना पड़ेगा कौन मुझसे क्या पूछ रहा है, बिकॉज कैलीग्राफी इज़ समथिंग। अभी हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग ब्रॉड एज की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे मैं आप लोगों को टूल्स से बताती हूँ कौन कौन से टूल्स हैं। ये ब्रॉड एज है, इससे हम लोग, आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो कैलीग्राफी करते हैं, तो जैसे मैं देवनागरी लिखती हूँ तो देवनागरी विल बी रिटन फ्रॉम दिस पेन, तो हमारे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हम यूज़ करते हैं लिखते टाइम। देन उसके बाद में हम देवनागरी में कुछ इस टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं। यू विल लव इट जब मैं इसको इससे लिखेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम तनु एनी टाइम। तो ये टूल्स हैं जिससे हम लिखते हैं। जैसे मैं कुछ आपको लिख के दिखाती हूँ, सपोज गिव मी अ सेकेंड, मैं आप लोगों को देवनागरी का लिख के दिखाती हूँ, कितना प्यारा देवनागरी है। एंड हमारे यहाँ तो इतना नहीं लिखा जाता देवनागरी, लेकिन हाँ जब हम बॉम्बे साइड में जाते हैं तो जब वो लोग मराठी लिखते हैं तो वो लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत थेरेपेटिक है। मतलब हाय श्रुति, हाउ आर यू, तो बहुत थेरेपेटिक लगता है। किसी का एक, मुझे कोई नाम अपना हिंदी में एक कोई देगा तो मैं लिखती हूँ हिंदी में नाम किसी का भी हिंदी में। मीना का लिखते हैं चलो हिंदी में नाम, साईं, ओके हाँ दैट इज़ राइट वर्ड, राइट। गिव मी अ सेकेंड गाइस प्लीज़। ऊपर नीचे थोड़ा सा अगर होता भी है तो, बिकॉज आप देख रहे हैं क्या आराम से लिख रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है लिखने की, क्योंकि जल्दी आप जहाँ दिखाएंगे आपके लेटर्स गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। मैंने आज तक साइन नहीं लिखा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे साइन लिखने के लिए बोला। मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, आई एम ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ साइन, लेकिन मैंने आज तक नहीं लिखा था कभी। Sign. See this, right? मीना in हिंदी। मेरा पेपर थोड़ा ब्लीड कर रहा है, सो इग्नोर दैट। इसके क्योंकि ये कैलीग्राफी पेपर नहीं है, थोड़ा सा अलग पेपर चाहिए होता है थोड़ा सा मुझे इसके लिए। तो यस, मीना इन हिंदी। तो मीना इज़ बेसिकली, I'm using very basic letters of Devanagari in that, क्योंकि देवनागरी में भी बहुत वेरिएशन हम लोग करते हैं कई बार। You can see how therapeutic is this। जब हमें इसको लिखते हैं ना तो I love writing these। एक तो ये मुझे टूल इतना फैसिनेट करता है ना ये वाला, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना मज़ेदार टूल है ये वाला
मैं आप लोगों को ल्योर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ लाइक एक्चुअली दिस इज़ लाइक दिस. सो जय गुरु जी, हाँ जय गुरु जी. ओके, यस आई वुड लव टू राइट दैट एज वेल. मेरी को कैलीग्राफर है, वो बहुत पोस्ट डालती है. शायद आप परसों गुरु जी का आपके बर्थडे भी था, तो आई होप इट इज़ क्लियर गाइस. यस, तो उसने लिखा था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था. मैंने शायद किसी के साथ शेयर भी किया था वो, जब उसने जय गुरु जी लिखा था. तो मैं भी एक ही कलर यूज़ कर रही हूँ. अगर मैं इसका कलर सभी चेंज करूँगी तो यू विल लव इट, और मतलब और अच्छा लगेगा आप लोगों को. ये वेरिएशंस बहुत मैटर करती हैं इसमें. देवनागरी में आपके लिए गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. देवनागरी में आप गाइडलाइंस के बिना नहीं लिख सकते हैं. इंग्लिश में फिर भी हम एक बार को थोड़ा सा गाइडलाइंस को छोड़ देते हैं कई बार. जैसे हम अगर बाउंसिंग लेटर्स करते हैं या कुछ करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं. बट इन दिस वी कैन नॉट डू दैट. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. थैंक यू संगीता जी, आपने मुझे ये लेटर दिया लिखने के लिए. आई एम लविंग दिस एज वेल. कई सी बहुत प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट तो यू कैन सी गाइज. मैं अभी कमेंट कोई भी नहीं पढ़ रही हूँ. जय गुरु जी, सी दिस. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अनुभा इन हिंदी. अनुभा, ओके अनुभा, एक मिनट. यस, अनुभा आई होप मैं इसका आपका लेटर ठीक लिख रही हूँ बिल्कुल. दिस इज़ अनदर टाइप जिसमें मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है. दिस इज़ अनुभा. लव लेटर, यस इट इज़. दिन रात सपने में लेटर्स ही आते हैं यार, और कुछ नहीं आता है हम लोगों के. हम लोग जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं. और मैंने कहा ना, जैसे मैं एक एक लेटर के आगे बोलती जा रही हूँ ना, यस मुझे ये लेटर लिखने में मज़ा आएगा, ये लेटर लिखने में मज़ा आएगा. प्लीज़ राइट कृष्णा इन हिंदी. यस, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट राइट इट. मैं इसको यहीं लिखूँ, मैं दूसरा टूल यूज़ करूँ या फिर इसी टूल से लिखूँ? चलो इसी से लिखती हूँ. देयर आर मैनी टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, बट हाँ मुझे ये वाले टूल्स यूज़ करना सच में बहुत पसंद है. शायद मैंने कृष्णा भी कभी नहीं लिखा. कृष्णा, सॉरी मेरा हाथ. श्रुति भी, श्रुति नहीं लिखेंगे. श्रुति थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है. अनदर टूल इज़ पेन, सिंपल पेन. हम लोग जिसके नॉर्मल, जैसे मैंने अभी
लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, ये नॉर्मल टूल से लिखा हुआ है मैंने। एक इसका पेन भी आता है, हम लोग पेन भी यूज़ करते हैं इसका। आई विल शेयर विद यू। दैट इज़ बेसिकली फॉर that is basically for this letters only, देवनागरी लेटर्स। तो इससे काफ़ी अच्छा लिखा जाता है, आई वुड से। जितना बताने में इंटरेस्ट नहीं आता ना, उतना कई बार लिखने में भी आता है। दिस इज़ कृष्णा, राइट? थैंक यू थैंक यू सो मच। अब धीरे धीरे सब लिख लेना ओके हाँ, ये बात भी सही है, धीमे धीमे लिखेंगे सारे। यस, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा। आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए, डू कॉन्टैक्ट मी, डू कॉन्टैक्ट तनु। एंड कोई भी टिप्स टेक्निक्स आपको लगता है आपका बच्चा ठीक नहीं लिखता है, या आप लोगों को लगता है कई बार कि मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ, जस्ट ए मिनट। आप लोगों को कभी भी लगता है ऐसा कि आपको अपने बच्चे के लिए किसी तरह का कोई सपोर्ट मेरी तरफ से चाहिए, आपको हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में या किसी चीज़ में, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। एंड आई लव, मैं लोगों को गाइडलाइंस डेली, अभी आज के टाइम में मेरे अगर आप लोग मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करेंगे तो यू विल फाइंड मैंने डेली एक रात को 10 बजे के आसपास, मंडे और फ्राइडे बेसिकली अभी हम लोग करते हैं, डेली हम लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर के आते हैं। जैसे कल एक सेशन है फ्राइडे को, दैट इज़ ऑल अबाउट योर हाउ यू कैन यूज़ गाइडलाइंस एंड स्पेसिंग, आपके लेटर्स में स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए एंड कैसे आप उनको यूज़ करें। इसके अलावा पीछे एक सेशन मैंने लिया था, अभी जो लास्ट हमने किया था वो हमने किया था वाटर कलर पे। आप लोगों को आज IGTV पे मेरे पेज के सारी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। IGTV सेव्ड है जितने भी सेशन मेरे पेज के थ्रू हुए हैं। और एक सेशन है जिसमें वाटर कलर से बैकग्राउंड्स बनाना, कैसे आप अपने बच्चे के बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं एक फाइल कवर का, एक रवलीन का है, रव कला के नाम से उनका पेज है। देर आर मैनी कैलीग्राफर्स, इट्स नॉट दैट कि मैं ही कैलीग्राफी करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, तनु को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई डिटेल्स चाहिए तो। एंड गो थ्रू विद माय सेशंस, जो भी सेशंस में इस टाइम डेली मतलब डेली इन द सेंस मंडे एंड फ्राइडे रात को 10 बजे मेरे पेज पे सेशन होते हैं इंस्टाग्राम पर। और उनमें ज़्यादातर जो भी है सारा कैलीग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को वाटर कलर की नॉलेज हो, तब भी आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वाटर कलर के लिए भी आई हैव गिवन सो मच। वाटर कलर क्लासेस में आई वुड लव टू शेयर कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ यू कैन मेक स्वैचेस, बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके कलर्स कैसे दिखते हैं, वो कलर यूज़ करें। जैसे हम 2 साल के सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास के बच्चे को वाटर कलर जल्दी से नहीं पकड़ाते हैं, बट आई हैव एक्सपीरियंस कि आप अगर उस बच्चे को ठीक से समझा रहे हो तो वाटर कलर इज़ अ थिंग जो बच्चा सबसे ज़्यादा एन्जॉय करता है, क्योंकि उसको वाटर कलर यूज़ करने के लिए ही सबसे ज़्यादा मना किया जाता है। तो द वे आई टीच, आई वुड से बच्चे एंजॉय करते हैं। दिस इज़ वॉट द वाटर कलर थिंग्स जो क्लासेस में मैं सिखाती हूँ ज़्यादातर बच्चों को। दीज प्लेन, आपको लगेगा किसी बड़े बच्चे को सिखाने वाली चीज़ें हैं, नहीं, ये बड़े बच्चों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे से आराम से समझ में आती हैं। लाइक दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कल के सेशन में आई वॉज टेकिंग दिस, हाउ वी कैन यूज़ टेक्निक्स, कैसे हम अपने बच्चों को टेक्निक्स सिखा सकते हैं वाटर कलर की, कैसे हमारे बच्चे वाटर कलर्स को यूज़ करें। एंड देयर आर किड्स ऑफ 5th और 6th क्लास, सॉरी 7 to 8 years, आई थिंक हमारे साथ श्रुति हैं, उनका बेटा शायद 5 years का है, इज़ ऑल्सो इन दैट वाटर कलर क्लास। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं। कैलीग्राफी ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम कैलीग्राफी की बात करें, हम वाटर कलर की भी बात करते हैं तो बहुत अच्छा। ये फिशेज़ मैंने बैकग्राउंड बच्चों को सिखाने के बाद अपने कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर लिया है अगेन। दीज आर स्मॉल थिंग्स, सम पीचेस, वेरी स्मॉल थिंग्स, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है इनको करने में। लाइक स्मॉल फिशेज़, वेरी सिंपल। दीज सम रोजेज़, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसमें। सम शेडिंग्स, कैसे बच्चे शेडिंग्स यूज़ करें, कैसे वाटर कलर को इम्पॉर्टेंटली कैसे वो यूज़ करें उनको, कैसे वो पेपर्स, आप सोचेंगे इतने छोटे छोटे क्यों बना रखे हैं मैंने, ये मैंने क्योंकि वाटर कलर पेपर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो वाटर कलर पेपर बेसिकली एक्सपेंसिव होता है, तो हम लोग बच्चों को, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप A5 पेपर के 4 पीसेस कट करें। एंड 4 पीसेस कट करने के बाद में बच्चे उस पेपर को वेस्ट नहीं करते हैं, उनको इंपॉर्टेंस पता चलती है। एंड आई
टेल देम टू यूज़ इट मैक्सिमम. ये यूज़ हो गया, पीछे का यूज़ करिए, लाइक दैट. तो आप बच्चों को वैल्यू फॉर मनी भी सिखाते हो और बच्चों को आप डिफरेंट टाइप की आर्ट्स भी सिखाते हो. एंड थैंक यू सो मच तनु. आई लव्ड इट बिकॉज शायद मैं आज वो एक्सप्लेन करने बैठी हूँ जो दैट इज़ वेरी क्लियर टू माई हार्ट. एंड I really loved it. Guys, किसी की भी name request है, please feel free to call me, message me. You can follow my Insta page. You can find many things there. I hope I have not ignored any comment. And अगर किसी का ignore comment हुआ भी है तो please, I'm sorry for that. Thank you so much, guys. Thank you so much. I'm finishing the session now and do contact me. Thank you so much.